डोंट हैव टू मेक नोट्स। इट्स द वर्स्ट मिस्टेक। मैंने बुक कौन सी रेफर करी थी, रट्टा नहीं मारना है। Hi everyone, so I scored 96 out of 100 in my BSc exam, and this is exactly how I studied without just mugging up. So I'm Siddhi Gupta and currently I'm in class 12th. So this video is going to be for all the 11th as well as 12th. So I can bet this video is going to be very helpful because ये वैसी tips हैं जो तुमने कहीं पे भी नहीं सुनी होंगी and yeah. तो सबसे पहले हम कुछ मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज़ रट्टा नहीं मारना है। यू डोंट हैव टू मग अप विद द सिलेबस। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वेदर इट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बीएसटी, चाहे वो कुछ भी हो, यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ मेकिंग द लॉन्ग नोट्स ऑफ बीएसटी। बिलीव मी, काफ़ी सारे लोग तुमसे कहेंगे कि मेक द नोट्स ऑफ बीएसटी, but I haven't made the notes of BST, but still I was able to get a good score. So don't waste your time in making the notes of BST because वो ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। फर्दर मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूँगी क्यों ऐसा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इग्नोरिंग द MCQs। MCQ सिर्फ 1 मार्कर होते हैं, तुम लोग उसको इग्नोर कर देते हो कि यार ठीक है 1 मार्क्स ही तो है, अगर चली भी जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। बट जितने भी मेरे लाइक 4 मार्क्स गए हैं, मेरे 96 आए हैं, तो 4 मार्क्स मेरे MCQ में ही गए हैं बिकॉज आई वॉज इग्नोरिंग द MCQs, जो कि तुम्हें नहीं करना है। सो नाउ स्टेप वाइज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू स्टडी BST। तो तुम लोगों को जैसे एक चैप्टर ले रहे हो तुम लोग, सो देन यू हैव टू वॉच द लेक्चर ऑन यूट्यूब, और इफ़ यू आर हैविंग अ बैच यू कैन वॉच इट। एंड तुम्हें सबसे पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स while watching the lecture for the first time because it's the worst mistake that you can do। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना। Then the next thing is you don't have to make notes of BST because see, instead you can use your book very smartly। तुम्हें क्या करना है, you just have to read the book first, like after watching the lecture। सबसे पहले तुम अपनी बुक को रीड करो, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू अंडरलाइन एवरीथिंग जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। एंड तुम एग्ज़ाम टाइम पे भी सिर्फ उन्हीं लाइंस को याद करने की कोशिश करो, उन्हीं लाइंस को बार बार पढ़ो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द नोट्स। बिकॉज अगर तुम नोट्स बनाते हो तो इन थ्योरी सब्जेक्ट यू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो नोट्स मत बनाना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने बुक कौन सी रेफ़र करी थी। आई यूज्ड पूनम गांधी। तो इंस्टेड ऑफ NCERT, बिकॉज आई थिंक NCERT में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, तो यू कैन यूज़ पूनम गांधी इंस्टेड, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लिखी है एंड तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। सो नाउ आफ्टर री रीडिंग योर बुक, of course you will get some doubts, you will have some confusions which is natural। अगर तुम बुक को अच्छे से रीड कर रहे हो so of course you will get something जो तुम्हें समझ नहीं आएगी। एंड मुझे भी ऐसा कई बार होता था। सो इसके लिए what you have to do is you have to use your phone very smartly। एंड तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू ओपन ChatGPT एंड अगर तुम्हें कोई डाउट है सो यू हैव टू आस्क हर। तुम इंग्लिश में बोल सकते हो, तुम हिंदी में बोल सकते हो एंड वो तुम्हें बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देता है। देन द सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं एंड तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हो, देन तुम एक लाइक प्रॉम्प्ट डाल दो कि यू आर अ टीचर एंड जो ChatGPT है वो तुम्हारा स्टूडेंट है। एंड उसको तुम्हें ये भी बोलना है कि अगर मैं कहीं पे भी मिस्टेक करूँ सो टेल मी, अगर मैं कहीं पे मिस्टेक करूँ तो अब तुम जब उससे बात करोगे एंड वाइल टीचिंग ChatGPT यू विल डू सम मिस्टेक्स एंड उसको वो इम्प्रूव कर देगा। दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड मैं हमेशा करती हूँ ये। तो बेसिकली मैंने तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, बट नाउ द मेन थिंग इज़ अबाउट लर्निंग विच इज़ अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। तो तुम्हें इसके लिए करना क्या है, तो यू हैव टू मेक निमोनिक्स एंड तुम ये अगेन ChatGPT की हेल्प से बना सकते हो, नहीं तो तुम खुद भी बना सकते हो। तो मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। लाइक इन क्लास 12th देयर इज़ वन चैप्टर जिसमें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं एंड देयर आर लाइक 7 विच इज़ लाइक सो लेंथी। तो मैंने उसके लिए क्या करा, मैंने एक निमोनिक बना दिया जिम्पी कॉर्ड, तो उससे मुझे बहुत ईजीली याद हो गया था।
सो यू कैन डू दिस थिंग एंड अगेन तुम बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो तुम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज़ द चैप्टर जो भी तुम्हारे सिलेबस में आ रहे हैं, एंड देन उसके बाद तुम केस स्टडीज़ को अच्छे से कर लेना, बिकॉज़ मेनली बीएसटी के पेपर में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं विच इज़ वेरी ईज़ी टू सॉल्व, ठीक है? और तुम गूगल से एसक्यूपी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो, एंड जो तुम्हारी ये वाली लाइक पूनम गांधी मैंने सजेस्ट करी है, तो ये जो तुम्हारी बुक रहती है इसके पीछे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड यू कैन एस योर एग्ज़ाम। अब मैंने तुम्हें बिफोर एग्ज़ाम वाली चीज़ें तो बता दी, नाउ इट्स कम टू ड्यूरिंग एग्ज़ाम तुम्हें क्या करना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि तुम्हारे मार्क्स को रैपिडली इम्प्रूव कर देती है। तो you have to focus on the paper presentation very nicely, use flow charts, और जो भी तुम अपने आंसर लिख रहे हो उसको पॉइंटर्स में लिखना, एंड जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही लिखना। जैसे 3 मार्क्स का बोला है तो 3 पॉइंट्स, 6 का बोला है तो 6 पॉइंट्स, इससे कम भी मत लिखना, इससे ज़्यादा भी मत लिखना, वरना टीचर मार्क्स काट लेंगी। और हाँ, इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन पेपर प्रेजेंटेशन यू कैन टेल मी, मैं तुम लोगों के लिए बना दूंगी। ऑल्सो अगर तुम्हें किसी और सब्जेक्ट के लिए टिप्स चाहिए हो तो बता देना, उसके लिए भी मैं बना दूंगी। तो वैसे तो मैंने ये वाली मिस्टेक तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दी थी, बट अगेन आई वांट टू टेल यू, डोंट इग्नोर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बीएसटी, बिकॉज इफ़ तुम मेरी सारी टिप्स फॉलो कर रहे हो देन यू आर एबल टू गेट लाइक अ गुड स्कोर इन बीएसटी। बट अगर तुम फिर भी एमसीक्यूज को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम लग रहा है कि लाइक 1 मार्क्स से तो क्या ही होता है, देन प्लीज़ मत करना इग्नोर। सो नाउ माई फाइनल एडवाइस इज़ कि अपने एमसीक्यूज पे फोकस करो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, एंड जो भी मैंने टिप्स दिए हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो भी करना, देन you are able to get a good score and you are going to ace your exams. Believe in yourself. So that's it for today's video. If you find this video a little helpful, tell me in the comments. Till then, bye.